श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। प्रभु भव के दुख दूर हरो। प्रभु भव के दुख दूर हरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। लोगस पाठ का विवेचन चल रहा है। कल प्रश्न चल रहा था, आरोग्य बोहि लाभम, मुझे अच्छी समझ मिली। भोजन है, खाने की सही समझ नहीं है तो पेट खराब हो जाएगा। भोजन है, खाने की सही समझ है तो शरीर ताकतवर बनेगा। भोजन शरीर को बलिष्ठ भी बना सकता है, भोजन शरीर को बीमार भी कर सकता है। यदि खाने की सही समझ है तो भोजन शरीर को बलवान बनाएगा। खाने की सही समझ नहीं है तो आदमी भोजन से भी बीमार हो जाता है। फूड पॉइजन होता है और अधिकांश इस कारण से खाने की सही समझ नहीं। इसलिए यहाँ पर कामना की है, प्रार्थना की है, सही समझ प्राप्त हो जाए। गुरु का आशीर्वाद है, लेकिन समझ यदि सही ना हो तो आशीर्वाद भी कुछ काम नहीं करता। तीर्थंकर का सानिध्य मिला हुआ है, समझ यदि सही नहीं है तो भी भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो महत्वपूर्ण यह नहीं सानिध्य किसका मिला हुआ है, महत्वपूर्ण यह है हमारी समझ कैसी। भगवान के पास जमाली ने 500 जनों के साथ दीक्षा ली। प्रभु महावीर के चरणों में रहते हुए अध्ययन किया, तपस्या कर रहा है। एक बार भगवान के चरणों में उपस्थित होकर के कहने लगा, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं अलग विचरण करना चाहता हूं। कोई तकलीफ थी जमाली को वहां पर? भगवान के पास रहते हुए कोई तकलीफ थी? फिर क्यों अलग जाना चाहता है? कारण
परमात्मा के पास तकलीफ की कोई संभावना ही नहीं। सब सहूलियत परमात्मा के पास। भाई कोई आचार्य के साथ आए तो आचार्य के साथ रहने वाले को तकलीफ क्या हो सकती? जमाली पहुंचा, प्रभु मौन रहते हैं। एक बार पूछा, भगवान महावीर मौन रहे। दूसरी बार पूछा, मौन रहे। तीसरी बार पूछा, मौन रहे। और इस मौन का मतलब आप क्या लगाते हो? मौन का मीनिंग क्या लगाते हो आप? किसी से कुछ पूछ रहे हो, सामने वाला मौन है, मौनम स्वीकृतम लक्षणम, कि मौन है तो मतलब लेकिन मौन होना, जवाब नहीं देना स्वीकृति नहीं होती। 3 बार पूछा, परमात्मा मौन है। जमाली निकल गए। क्यों निकला? कारण समय से पहले पाना चाहता था और वो वहां पर उसे नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम कोई शारीरिक नहीं थी, जमाली की प्रॉब्लम मेंटली थी। उसकी दुकानदारी वहां चल नहीं रही थी। क्योंकि गौतम आदि गणधर थे, लोग आते थे, भक्त आते थे, सबका गाइडलाइन का काम धनधर आदि करते थे। जमाली को करने को कुछ मिलता नहीं था, इसलिए अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था और मन में विचार बनाया, चलो अपनी अलग ही दुकान चलाते हैं। ये अलग दुकानें इसी कारण से शुरू होती है। प्रिय दर्शना भी साथ में होती। अलग विचरण को जमाली चला, बीमार हो गया। परमात्मा के साथ रहा, बीमारी नहीं आई। परमात्मा से अलग होते ही बीमार हो गया। मछली जब तक पानी में रहती है उसे पानी का महत्व पता नहीं लगता है, लेकिन उसी मछली को पानी में से निकाल करके अलग कर दो तब उसे पता लगता है पानी मेरे लिए क्या कुछ नहीं था। तब वो तड़पती है, तब उसे एहसास होता है कि मैं जी रही थी तो पानी के कारण जी रही थी, मेरा अस्तित्व था तो पानी के कारण अस्तित्व था।
जमाली अलग होते ही बीमार हो गया। पहले तो मन से बीमार था, अब शरीर से बीमार हो गया। मन को बुखार होगा तो आज नहीं तो कल शरीर को बुखार होता ही होता है। और बहुत से लोगों को ऐसा बुखार आता है, डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, कभी आ जाता है कभी फिर उतर जाता है, बीमारी कुछ नहीं, लेकिन शरीर से बुखार नहीं उतर रहा। कारण सिर्फ इतना सा, मन तपा हुआ है और मन की तपन उस शरीर को तपा रही है। शरीर की बीमारी तो डॉक्टर पकड़ लेता है, मन की बीमारी डॉक्टर पकड़ नहीं पाता। इसलिए दवाइयां चेंज होती रहती हैं लेकिन असर नहीं करती। शरीर में वेदना हो रही है, बैठा नहीं जा रहा है। चेलों से कहा, शिष्यों मेरा बिछोना बिछाओ। बैठना बहुत भारी पड़ रहा है। शिष्य लोग बिछोना बिछाने लगे। अब झमाली को तो एक पल भी निकालना मुश्किल हो रहा। 1 मिनट हुआ नहीं, उससे पहले पूछ लिया बिछोना बिछ गया क्या? शिष्य कहने लगे अभी बिछा रहे। आधा मिनट नहीं हुआ, पुनः पूछा क्या बिछाना बिछ गया क्या? शिष्य कहने लगे नहीं अभी तो बिछा रहे। जमाली का मन और बेईमान हो गया। उसने सोचा भगवान महावीर जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। भगवान कहते चल माने चलिए, कड़ माने कड़िए, कि जो चला वो पहुंच गया, जो किया वो हो गया। लेकिन सामने देखना, कि बिछोना अभी बिछाया जा रहा है। जमाली तो नाचने लगा, सारे शरीर की वेदना भूल गया, वहां पर नाचने लगा, अपने शिष्यों से कहने लगा मुझे तो सब ज्ञान हो गया। भगवान जो सिद्धांत कहते थे वो बिल्कुल गलत कहते थे। हकीकत में जो काम पूरा नहीं हुआ उसे पूरा हुआ कहना नहीं, जबकि भगवान कहते हैं काम शुरू किया यानी खत्म हो गया। घर से कोई चेन्नई के लिए निकला है, आधा घंटा हुआ है, आपका बेटा निकला है और आधे घंटे बाद किसी का फोन आया, भाई वो कहाँ गया है, क्या बोलोगे? चेन्नई गया। अभी तो आधा घंटा, अभी तो ट्रेन में भी नहीं बैठा होगा, लेकिन क्या बोलते? चेन्नई गया। ये सत्य ऋजु सूत्र नए की अपेक्षा से। जमाली अपने आप को अरिहंत मानने लगे।
सच्चा ज्ञान तो मुझे हुआ है, हकीकत में तो अरिहंत में हूं। और पहला निन्नव जमाली। पहला व्यक्ति जिसने परमात्मा के सिद्धांत से किसी एक बिंदु पर सहमत नहीं, बाकी जैसा परमात्मा कहते हैं, परमात्मा बोलते हैं, वैसी उसकी विचारधारा, लेकिन किसी एक बिंदु से सहमत नहीं, वो निन्नव कहलाता। उस एक बिंदु को लेकर के अपनी विचारधारा उसने अलग चलाई। विचरण हो रहा है, प्रिय दर्शना कुम्हार शाला में रुकी हुई है। ढंक कुम्हार परमात्मा का परम भक्त, उसको बहुत दर्द हो रहा है कि 500 संत, 1000 सतियां इस प्रकार परमात्मा से अलग होकर के नए मार्ग को पकड़ लिया है। श्रावक चाहता है उन्हें सही समझ मिले, तो ढंग श्रावक ने अंगारे का एक छोटा सा कण प्रिय दर्शना की साड़ी पर डाला। प्रिय दर्शना की साड़ी का एक कोना झलने लगा, तो प्रिय दर्शना कहे उठी, अरे तुमने मेरी साड़ी झला दी। ढंग श्रावक कहने लगा, ये तुम्हारा सिद्धांत नहीं है। तुम्हारा सिद्धांत तो यह है कि कोई भी कार्य पूरा हो तब पूरा कहना, और तुम कहती हो मेरी साड़ी जला दी, तो मेरी साड़ी अभी झली कहां है? अभी तो साड़ी का एक कोना झला। और यदि तुम मानती हो कि एक कोना झलने से साड़ी झलना मानना, तो परमात्मा के सिद्धांत को स्वीकार करना होगा। प्रिय दर्शना को बात समझ में आ गई, लेकिन जमाली आखिर तक समझ नहीं पाया, और इसी कारण से भटक गया। स्थविरों ने समझाया, ज्ञानी ध्यानी संतों ने समझाया, लेकिन समझ नहीं आया। इसलिए यहां पर लोगस के पाठ के अंदर कहा कि मुझे सही समझ देना, ऐसी समझ देना कि मैं मार्ग से भटक ना हो, ऐसी समझ देना कहीं मैं घूम रहा ना हो। तो हमारी नैया पार लगेगी या नैया डूबेगी, ये हमारी समझ पर निर्भर करती है। इसीलिए यहाँ पर आरोग्य बोधि की कामना की है। श्रेणिक चरित्र चेलना चारित्र चल रहा है, उसे और आगे बढ़ा रहे हैं। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। राजा श्रेणिक के जीवन
के जीवन को जिसने दिया सुधार जी, ये कथा है जेल नारानी की, ये कथा है जेल नारानी। श्रेणिक चाहता है चेलना सुधर जाए। चेलना बिगड़ी हुई है। श्रेणिक चाहता है चेलना सुधर जाए। चेलना चाहती है श्रेणिक बदल जाए। दो शब्द हैं। श्रेणिक चाहता चेलना सुधर जाए, चेलना चाहती है श्रेणिक बदल जाए। कुछ फर्क महसूस होता है दो शब्दों में? क्या फर्क है? सुधरने में टाइम लगता है और सुधरे या ना सुधरे कोई जरूरी नहीं। और सुधरा हुआ पुनः वापस बिगड़ भी सकता है, संभावना है। लेकिन एक बार कोई बदल गया और बदलाव के लिए कोई लंबा समय नहीं चाहिए, पल भर के अंदर बदलाव आता है। सुभद्रा अपने पति धन्ना की पीठ को धो रही है और धोते धोते आंखों से आंसू टपकने लगे। धन्ना जी को पता लगा, पूछा बात क्या है। सुभद्रा कहने लगी मेरा भाई दीक्षा ले रहा है और इस हेतु एक एक पत्नी को डेली समझा रहा है। धन्ना जी कहने लगे तेरा भाई तो कायर है, अब जब छोड़ना ही है तो एक एक करके क्यों छोड़? तेरा भाई तो कायर है। सुभद्रा कहने लगी नाथ कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। धन्ना कहने लगा है कि यदि ऐसी बात है तो मैं तुझे करके दिखाता। और तुरंत घर से रवाना। तो चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। किस पल कब भीतर के अंदर परिवर्तन आ जाए और कब ये संसार छूट जाए उसके लिए कोई टाइम नहीं चाहिए। हमारी सारी कोशिशें सुधारने की होती है, बदलने की नहीं होती। और इसीलिए बच्चे को चाहे आप कितना ही सुधारने का प्रयास करो, बच्चा सुधरता है। और जितना जितना सुधारने का प्रयास करो उतना उतना ही बिगड़ता चला जाता है, ढीठ होता चला जाता है। इसलिए चेंज होना, बदलना, ये मायने रखता है। बेटे की शादी होती है
और शादी होने के बाद हर माँ के मुंह से शब्द निकलते हैं, या मुंह से शब्द भले ही ना निकले, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करती है बेटा बदल गया। अब शादी हो गई तो बदल नहीं, पहले बेटा था अब पति हो गया। और ये बदलाव यदि मां स्वीकार कर ले तो सासू बहू के बीच के झगड़े कम हो जाए। मां ये बदलाव स्वीकार नहीं कर पाती कि मेरा बेटा किसी का पति कैसे हो सकता है, और इसी कारण से झगड़े होते। मां बेटे पर अपना स्वामित्व चाहती है, पत्नी चाहती है मेरा पति है तो मेरा अधिकार ज्यादा होना चाहिए। अब मां एक तरफ से खींचती है, पत्नी एक तरफ से खींचती है, और इसी से गड़बड़ियां शुरू। तो चेलना श्रेणी को बदलना चाहता है, श्रेणिक चेलना को सुधारना चाहता है, और उसके लिए श्रेणिक ने अपने गुरु को निमंत्रण दिया है कि गुरुदेव आप पधारो, आपकी जरूरत है। और समय आने पर श्रेणी के गुरु पधारते हैं और उनकी आगवानी के लिए भव्य महोत्सव रखते हैं। 3 दिन के लिए पूरे बाजार बंद, और ऐसे भव्यता से स्वागत करता है श्रेणिक, ऐसी भव्यता से स्वागत करता है। उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि चेलना मेरे धर्म के प्रभाव में आ जाए। गुरु का स्वागत किया, और एक दिन के लिए श्रेणिक ने गुरु के समक्ष निवेदन किया, गुरुदेव एक दिन के लिए आप मेरे महल में पधारें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। गुरु ने स्वीकृति दे दी, अमुक दिन हम तेरे यहां पर आए। वो दिन भी आ गया। गुरु श्रेणिक के महलों में पधार गए। श्रेणिक बैठा हुआ है, गुरुदेव से निवेदन करने लगा कि गुरुदेव बहुत बड़ी कठिनाई है, चेलना जैन धर्म को मानना, और इस कारण से हमारे बीच में झगड़ा चलता ही रहता है। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय बताओ, ऐसा उपाय करो कि चेलना अपने धर्म को मानने लग जाए, ताकि जो हमारे बीच में तर्क वितर्क चलते हैं, हमारे बीच में तू मैं चलती है, वो बंद हो जाए। तब गुरु कहने लगे, कितनी छोटी सी बात में क्यों घबराता है? गुरुवर बोले क्यों घबराता हो, गुरुवर बोले क्यों घबराता है, ये छोटी बात जी, ये कथा है चेल नारायणी की, कथा है चेल नारायणी की। गुरुवर कहने लगे, राजन ये तो बहुत छोटी बात है। हिरणी तभी तक कलूचे मारते हुए भागती है जब तक उसे शेर ना दिखाई दे जाए। सांप तभी तक फुंकार मारता है जब तक उसे मोर ना दिखे। हिरणी को शेर दिख जाता है
तो उसकी गीगी बन जाती। इसलिए राजन घबरा मत, ये तो बहुत छोटी बात है और मैं अपने ज्ञान में देख रहा हूं। तू अपनी रानी को बुला और 5 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे चरणों में अपना माथा रगड़ेगी। राजा ने अनुचरों को भेज करके चेलना को बुलाया। चेलना बैठी श्रेणिक अपने गुरु से कहने लगा, गुरुदेव आप तो महाज्ञानी हैं, ज्ञान के शिरोमणि हैं, आप तो भविष्य की बातें भी सारे कुछ जान लेते हो। गुरुदेव एक बात बताओ, ये रानी पिछले जन्म में क्या थी? क्योंकि आप तो भूतकाल भी जानते हो, भविष्य भी जानते हो, तो ये चेलना रानी पिछले जन्म में कौन थी? बाबा बोले पूर्व जन्म में हो, बाबा बोले पूर्व जन्म में कुतिया योनि पाई जी, ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। बाबा ने ध्यान लगाया और 2 मिनट ध्यान लगाने के बाद आंखें खोल करके कहने लगे, राजन तेरी जो ये रानी है ये पिछले जन्म में कुतिया थी। चेला ने सुना तो उसका खून खोल उठा, लेकिन एक मर्यादा के कारण कुछ बोल नहीं पाई, कुछ कह नहीं पाई, शांत बैठी है लेकिन बहुत गुस्सा। श्रेणी कहने लगा, सत्य वचन कि भगवान आपने जो बोला बिल्कुल सही। प्रभु एक और बात बताओ, ये कुतिया से रानी कैसे बन गई? गुरु कहने लगे, राजन ये कुतिया की योनि में घली घली घूमती थी और एक बार घूमते घूमते वहां पर पहुंच गई जहां पर अपने गुरु आदि रहते हैं और उनकी मोजड़ियां उतारी हुई थी और मोजड़ियों के पास जाकर के लेट गई और अपने गुरुओं के जूतियों की जब इसके शरीर से वो जूतियां स्पर्श हुई तो ये पवित्र हो गई। और इतनी पवित्र हो गई, इतनी पवित्र हो गई कि कुतिया से रानी बनी। राजन कहने लगा, हकीकत में भगवान आप तो महान हैं और आपके मोजड़े, आपकी जूतियां, आपके शरीर के स्पर्श होने से वो भी पुण्यवान हो जाती हैं और ये कुतिया पिछले जन्म में थी, आपके मोजड़ियों का स्पर्श हुआ तो इतना पुण्य इसका बढ़ गया, इतना पुण्य इसका बढ़ गया कि रानी। श्रेणिक चेलना की तरफ देख और हंसी और गुरु को धन्यवाद दे, गुरु के गीत गाए कि ज्ञानी हो तो आप जैसे। ऐसा ज्ञानी तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि किसी का भूतकाल भी बता दे। चेलना ने वहां से
खिसकने में ही भलाई समझे, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन मन ही मन चेला निर्णय लेती हैं कि ऐसे ढोंगी बाबा का तो पर्दाफाश करना हो, और जब तक ऐसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश होगा नहीं तब तक समाज का भला हो नहीं सकता। श्रेणी तो गीत गा रहा है, वह भगवान क्या कृपा करी, क्या आपका ज्ञान है। चेला ने बहाना बनाया कि गुरुदेव के भोजन का टाइम हो रहा है और मैं जाकर के खाना तैयार करता हूं। सैनिक ने कहा ठीक है। चेला वहां से, और मन में एक ही सोच है, ऐसा क्या करूं कि ये बाबा इसकी असलियत सबको पता तो लगे कि ज्ञान है नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान बता रहा है। अपनी दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा, देखिए जितने भी बाबा आए हुए हैं इन्होंने अपनी मोजड़ियां बाहर उतार के रखी है, और उन सारी मोजड़ियों का चमड़ा काट करके तू लेके आ जा। दासी कहने लगी करोगी क्या? बोले ये तू मत पूछ, तू जल्दी जा और इन बाबाओं की मोजड़ियों के चमड़े काट करके ले। दासी हैरान, लेकिन चेला कहने लगी हैरान मत हो, तू जल्दी जा। दूसरी दासी को बुलाया, कहा पानी तू गर्म कर। दूसरी दासी पानी गर्म करने लगी। पहली दासी वहां पर गई, इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, और चुपके चुपके बाबाओं की जितनी मोजड़ियां थी उनको काट काट करके चमड़ा लेकर के आ गई। कहा अब क्या? बोले करना कुछ नहीं है, इनको उसी शेप में काट जैसे सांगरियों का शेप होता है, उसी आकार में इनको काट, और सांगरियों के आकार में उस चमड़े को काटा और गर्म पानी के अंदर डाल दिया, ताकि चमड़े की गंध दूर हो जाए। और गर्म पानी में वो चमड़ा उबलने लगा है, और चेलना आगे क्या करती हैं, कैसे उन बाबाओं का दिमाग ठिकाने लाती हैं, और कैसे सैनिक को बताती हैं कि हकीकत क्या है, ये आगे का प्रसंग आगे के प्रवचन में बताएंगे। ये कथा है चेलना रानी की, ये कथा है राजा श्रेणिक के जीवन को, राजा श्रेणिक के जीवन को जिसने दिया सुधार जी। कथा है चेलना रानी की, ये कथा है चेलना रानी की। आज के पचखान एकासना व्यासना किसी का हूँ। आज के एकासन व्यासन का पचखान अयन सिद्ध गुरुदेव की साथी से मन सा त्यागो श्री। आज का आइमिल हूँ आइमिलम पचकामी अरियन सिद्ध गुरुदेव की शांति से देवालयम महत्रागारेणम सौ समय प्रत्यागारेणम त्यागो श्री। उपवास हो किसी का। चौथम बत्तम पचकामी दिव्यम प्रियारम अशरम खाइमम साइमम अनंतरा भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय प्रत्यागारेणम त्यागो श्री।
चतारी मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा, अर्हंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहू लोगुतमो, केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अर्हंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचना।